नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो व्यक्ति है, दोनों की यदि राशि तुला राशि है, तो उनका प्रेम विवाह का जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है। ये जो राशि है तुला राशि, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का परस्पर प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तो सबसे पहले तुला राशि का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तुला राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 7वें स्थान पर आने वाली राशि है। पुरुष राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है और यह चर राशि है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जैसे कि तुला राशि का आपने चिन्ह या फिर सिंबल भी देखा होगा, जो कि होता है तराजू। बहुत ही बैलेंस यह राशि है। मतलब इस राशि में यह जो राशि है, यह राशि प्रैक्टिकल भी है और इमोशनल भी है। मतलब इस राशि को पता होता है कि कहाँ तक जो बातें हैं वो खींचनी है या फिर कहाँ तक मुझे रुकना है। खुद की जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन इस राशि को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जा सकता है, नीट क्लीन होता है। और खुद को किस तरह से कैरी करना है, फैशन किस तरह से कैरी करनी है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार बहुत भड़कीला फैशन ये जो राशि है वो नहीं करती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है, वाणी बहुत ही अच्छी होती है। मतलब कहाँ तक आपको समझाना है, किस तरह से समझाना है, किस तरह से बोलना है। और एक बात जो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है वो है सामने वाले व्यक्ति को काफ़ी अच्छे तरह से रिस्पेक्ट दे देते हैं। मतलब सामने वाला व्यक्ति यदि बुद्धि से, परिस्थिति से, फाइनेंस से कितना भी चाहे छोटा हो, लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी, उसके लेवल तक जाके ये जो व्यक्ति है वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका जो रहन सहन, इनकी जो वाणी, दोनों भी काफ़ी अच्छे होने के कारण इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी मैग्नेटिक होता है। इस वजह से लोगों के मन में इनके प्रति जो प्रतिमा होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यह जो राशि है, इनमें जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो संपूर्ण अच्छा व्यक्तित्व इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार अगर करियर के मामले में देखा जाए तो बहुत ही शेड्यूल लाइफ जीते। मतलब शेड्यूल लाइफ जीते, इसका मतलब अर्थ यह भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन होते हैं लेकिन स्वयं में डिसिप्लिन होते हैं। इनकी जो डिसिप्लिन है इसकी वजह से बाकी लोगों को इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे हम चर्चा कर रहे थे करियर के मामले में, करियर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है, जैसे कि एम्बिशियस होना, एक्शन ओरिएंटेड होना या फिर गोल ओरिएंटेशन, इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। इस वजह से ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी बचपन से देखा जा सकता है। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह जो राशि है वो काल पुरुष के कुंडली में 7वें भाव में आने वाली राशि है। और जो सप्तम भाव होता है वो ऑपोजिट जो लिंग होता है उसके प्रति अपनी जो चाह होती है वो देखी जा सकती है। और ये जो राशि है वो सप्तम भाव में ही आने वाली राशि है। इस वजह से इनमें ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब ये जो मामला है, इसका जो असर है वो वैवाहिक जीवन में होने की संभावना भी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। इसमें जो चित्रा नक्षत्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन तीखा भी देखा जा सकता है। मतलब जो भी हमने गुण गिनवाए मतलब तुला राशि के बारे में, उसमें जो ऐसा शांत स्वरूप जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा शांत स्वरूप नहीं रहेंगे चित्रा और विशाखा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के जो व्यक्ति है वो थोड़े से तीखे हो सकते हैं, और जो विशाखा नक्षत्र है इन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन इनमें कुछ कर गुजरने की जो भावनाएं होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। जो भी हमने गुण तुला राशि के बारे में कहे वो जो गुण है वो आपको स्वाति नक्षत्र में पूरे के पूरे मिल सकते हैं। हालांकि स्वाति नक्षत्र के ही कारण ये जो संपूर्ण राशि है, इस राशि को वो जो गुण है वो मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरी तरह से बैलेंस इस प्रकार की जो राशि देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि दोनों मतलब स्त्री पुरुष या फिर पति पत्नी तुला राशि के होंगे तो जो मामला है वो किस प्रकार का होगा। देखिए करीबन दोनों राशि के लिए जो बातें हैं वो सेम है। यहाँ पर जो मैंने अभी जिक्र किया कि यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं,
चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो यदि इसमें जो स्वाति नक्षत्र है वो बहुत एडजस्ट करने वाला नक्षत्र है और बहुत ज़्यादा कूल एंड कलेक्ट भी है, इन्हें पता होता है कि किस तरह से बातें हैं वो करनी है। यदि चित्रा नक्षत्र है, मतलब यदि किसी एक का राशि जो है वो तुला राशि है, चित्रा नक्षत्र है, दूसरे की यदि राशि तुला राशि है और यदि इनका विशाखा नक्षत्र है तो प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब इनका जो ईगो होता है वो थोड़ा हायर एंड पे होता है। तो और दोनों जो है वो थोड़े से तीखे नक्षत्र है, हालांकि दोनों जो नक्षत्र है राक्षसगणी नक्षत्र है, तो कुछ कर गुजरने की भावना होती है। यदि दोनों जो व्यक्ति उस प्रकार के होंगे तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो चित्रा नक्षत्र है वो थोड़ा सा स्पेंडिंग कैपेसिटी, एक्सपेंडिचर इनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और खुद के सौंदर्य के ऊपर थोड़ा सा गुरूर इनमें देखा जा सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। मतलब चित्रा नक्षत्र के बारे में ये चित्रा इस शब्द में ही वो चित्र करके शब्द है, तो इनकी जो खूबसूरती होती है, चाहे कितने भी इनकी आयु हो जाए, इनका जो सौंदर्य होता है वो आखिर तक टिका रहता है। तो इसका जो थोड़ा सा गुरूर, हालांकि ऐसी कोई बात होगी तो गुरूर होता ही है, तो वो जो होता है वो उसमें थोड़ा देखा जा सकता है चित्रा नक्षत्र में। और विशाखा जो नक्षत्र है वो सीधा सीधा होता है और इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी सी तीखी होती है और ऐसी बातें करते हैं जो सीधे सीधे आपके हृदय तक पहुंच जाए। तो इस वजह से ये जो बातें हैं थोड़ी सी अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम के कॉम्प्लिकेशन यदि पति पत्नी दोनों भी यदि तुला राशि के होंगे तो नहीं आ सकते। इसके बाद जो विवाह की बात की जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इसमें देखे नहीं जा सकते। हालांकि देखिए ये जो विशाखा नक्षत्र है या फिर थोड़ा बहुत स्वाति नक्षत्र है, इनमें लैंगिक जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। चित्रा नक्षत्र यदि भी खूबसूरत है तो सौंदर्य में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन लैंगिकता के बारे में ये इतना एक्टिवेट नहीं होता या फिर इतना टफ नहीं रहता। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और दूसरी जो पहली शुरुआत में जो मैंने बात कही इस राशि के बारे में कि भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। अब यही बात आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस बारे में ज्यादा हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो बात होती है वो भी कभी कभी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिगाड़ने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। बस आपको इसी के ऊपर ध्यान देना होगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं आप दोनों की वैवाहिक जीवन में, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। तो जो भी अभी हमने गुण गिनवा या फिर व्यक्तित्व के बारे में कहा, वो जो गुण थे वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित थे। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वह अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव करते हैं। अब ये जो प्रभाव है वो किस प्रकार के है, वो जो आपकी कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि राशि मतलब पति पत्नी दोनों की यदि राशि तुला राशि होंगे तो उनका जो वैवाहिक सह जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।